बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है लॉगरिथम्स। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? लॉगरिथम आर पावरफुल टूल यूज़ फॉर कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। अब कम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो है उनको ये कहने के हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बैंकिंग में, इंजीनियरिंग में, आईटी वगैरह में होता है, ठीक है? या केमिस्ट्री के अंदर ये पीएच स्केल वगैरह जो होती है, एसिडिटी सॉल्यूशन वगैरह की मालूम करने के लिए लॉग का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। अब आपके सामने ये नंबर नॉर्मल लिखा हुआ है, कैलकुलेटर की मदद से तो हम ईज़िली इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वैसे नॉर्मली ऐसे हल करें तो इसके लिए काफ़ी हमें वक्त चाहिए। तो लॉग क्या करता है, इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी के साथ हल कर लेता है, ठीक है? ये आइंदा की एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे कि ये किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है? इसके बाद हमारी आज जो एक्सरसाइज है वो 2.1 है। 2.1 के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल होनी है वो है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है? अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है? अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। ये कुछ ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर n की फॉर्म में लिखी जाती है, जहाँ पे a हमारे पास 1 लेस देन इज इक्वल टू a लेस देन 10 और n किसको बिलोंग करता है? z को। अब इस चीज़ को ज़रा देखें कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं क्या, ताकि समझने में आपको आसानी हो। यहाँ पे जो a है ये हमारे पास बेस या इसे हम कॉफिशेंट कहते हैं। n क्या है? n आपकी पावर है। अब ये पावर किस तरह आ सकती है? ये पावर आपकी नंबर ऑफ z की फॉर्म में आ सकती है। और ये कौन से होते हैं? z वाले आपने वो नंबर लाइन सुना होगा कि ये 0 1 2 इस साइड को -1 -2 ये वाले नंबर चलते हैं, ठीक है? मतलब कि ये प्लस माइनस जो कुछ आ जाए, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर का, वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, ठीक है? सिंपल सी बात है कि पावर इसकी यहाँ पे प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है? अब इस चीज़ पे ज़रा आएँ, इसका क्या मतलब है? जो आपका ए है ये 1 से लेकर 10 तक लिखे जा सकते हैं, ठीक है? मतलब कहने का कि 10 इसके अंदर शामिल नहीं है, 1 इसके अंदर शामिल है। मतलब इसके अंदर आप जो नंबर ले सकते हैं, ए जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके 1 से लेकर 9 तक नंबर आप ले सकते हैं। सेट के अंदर हम ये चीज़ अक्सर देखते हैं, ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सारे जो सिंबल हैं वहाँ पे हम यूज़ करना इसको देखते हैं और सेट के अंदर हम देखेंगे इसको मज़ीद आसानी के साथ, ठीक है? तो अब यहाँ पे ए हम ले सकते हैं 1 से लेकर 9 तक, ठीक है? और एन आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देने की बजाय मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज की जानिब लेके चलूँगा और उसी के अंदर ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन जो है वो कवर हो जाएगी, ठीक है? तो एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं जी। एक्सरसाइज है जी 2.1। इसके अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है कि जी जो आपके नंबर लिखे हैं इसे कन्वर्ट करना है हमने किसके अंदर? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है? वो क्वेश्चन लिखा हुआ है जी 2 000 ये हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे एक साइंटिफिक नोटेशन हमें ये कहती है कि हमारे पास जो ए है वो कितना होना चाहिए? 1 से लेकर 9 तक, ठीक है? अब इस 1 से लेकर 9 तक का यहाँ पे ये मकसद होता है कि हमारे पास अगर किसी भी नंबर के अंदर आपका पॉइंट नज़र नहीं आता तो उसके आखिर पे होता है, ठीक है? तवज्जो से ये चीज़ें समझनी हैं आप लोगों ने और ध्यान से इसको साथ साथ आपने नोट करते जाना है, ठीक है? अब पॉइंट होता है आपके लास्ट पे। हमने इसे जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है, नॉन ज़ीरो नंबर ये वाला, ठीक है? ये वाले नंबर लिखे हैं, ये कौन से हैं जी? नॉन ज़ीरो नंबर हैं आपके ये सारे। तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है तो हमने ये पॉइंट इस पहले नॉन ज़ीरो के बाद लगाना है, ठीक है? फिर अगली जो चीज़ बचेगी उसे 10 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में लिखना है, सिर्फ ये काम है, ठीक है? अब ये कैसे उठा के लाएंगे जी? 2.0 एक ज़ीरो साथ में यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे 0.0 ना भी लिखें तब भी कोई गलती नहीं है, ठीक है? तो ये मल्टीप्लाई 10 जो भी नंबर होगा हमने पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगाना है, ठीक है? तो उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि आपकी ये पावर कैसे लिखी जानी है, ठीक है?
तो पावर लिखने के लिए जितने हम पॉइंट इधर को आए हैं लेफ़्ट साइड को, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड को जितने हम इधर को आए हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आके पॉइंट लगा। दरमियान में हम कितने नंबर्स छोड़ के आए हैं, हम 6 छोड़ के आए हैं, तो यहाँ पे इसकी पावर 6 होगी, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि जिस वक्त आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं ऑर्डिनरी नंबर को, तो उस वक्त जिस वक्त हम राइट से लेफ़्ट की जानब जा रहे हैं तो आपका ये प्लस में आएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेटर की मदद से इसको और आसानी के साथ आपको बयान करूँगा, लेकिन कैलकुलेटर से पहले आपको वैसे पता होना चाहिए कि हमने इसे लिखना कैसे है, ठीक है। बहुत आसान है और यही आपका आंसर है, ठीक है जी। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है जी, 48900, 48900। अब हमने कहाँ पे लगाना है पॉइंट, इसके कहीं नहीं लिखा, मतलब इधर इधर से उठा के हमने 4 के बाद लेके आना। पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो है हमारे पास 4 है, ठीक है, तो इधर उठा के लेके आना है, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट, बाकी ये जो नंबर लिखेंगे हम वैसे ही लिखेंगे 8 9, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 10। अब रह गया मसला कि इसकी पावर यहाँ पे कैसे लिखनी है। तो पॉइंट कितने डिजिट हम लेफ़्ट साइड को लेके हैं जी, 1 2 3 4, तो इसकी पावर यहाँ पे कितनी होगी 4, ठीक है। बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब उसके बाद अगला पार्ट जो है हमारे पास थर्ड वाले पार्ट के अंदर क्या है जी, 0.0042। अब देखें, अब पॉइंट आ गया है हमारे पास इस साइड को, और पहला नॉन ज़ीरो जो हमें नज़र आ रहा है वो है यहाँ पे 4, ठीक है। अब हमें जो ये पॉइंट है ये उठा के इधर लेके जाना है। अब हमने जाना है लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास जो ये वाला n होगा, ये 10 की पावर में जो आएगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखनी है। राइट से लेफ़्ट की जानब आएँ तो हमने क्या करना है, प्लस आएगा ये, और जिस वक्त हमने लेफ़्ट से राइट को जाना है तो ये माइनस आएगा। अब इसे हमने कैसे लिखना है, 0.0042 इज इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास ये था 4, तो 4 के बाद पॉइंट लगा दिया आंखें बंद करके, नहीं आंखें खुली के साथ ही लगना है, बस हमने पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद ये लगा देना है, ठीक है। उसके बाद अब लेफ़्ट से राइट को आया है, कितने डिजिट हम छूट के आए, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लेकिन माइनस में, ठीक है। ये सिंपल सा आसान सा काम है, ठीक है। उसके बाद हम सोल्यूशन इसका 4 देखेंगे। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है जी 0.00000009, ये है जी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन कैसे होगा, 0.000009 इज इक्वल टू, अब पहला नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास कहाँ पे है, ये है 9 है, 9.0। जिस वक्त एक सिंगल नंबर हो उस वक्त पॉइंट के बाद ज़ीरो ना भी लगाएं खैर है, ये पॉइंट भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन आप लगाएं ताकि आपको आइडिया हो आप कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, ये कितना हो गया जी हमारे पास, पॉइंट इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये -7 बन गया, ठीक है, -7 इसका यहाँ पे ये वाला इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट वो देखते हैं कि वो क्या है। ये पार्ट करने के बाद फिर मैं कैलकुलेटर की मदद से आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे लिख सकते हैं पेपर के अंदर जिस वक्त आ जाए। तो वैसे तो आपने लिखना लेकिन एक मरतबा आपने कैलकुलेटर से इसे वेरीफाई लाजमी कर लेना कि जो आप लिख रहे हैं वो ठीक है या नहीं, ठीक है। तो इसका 5 वाला है जी हमारे पास अब सोल्यूशन। 5 वाला कौन सा है जी, 73 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। अब थोड़ा सी चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि ये वाला साइंटिफिक नोटेशन में है। उसकी वजह ये है इसका पॉइंट इधर है, और साइंटिफिक नोटेशन के लिए ये लाज़िम मलजूम बात है कि आपका जो ये पॉइंट है, जो डेसिमल है, ये पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, ठीक है। ये बात जहन में बिठा लें, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ। 10 की पावर में जो चीज़ नज़र आ जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो साइंटिफिक नोटेशन में है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए ज़रूरी है कि आपका जो डेसिमल है वो पहले पॉइंट के बाद आए, इससे आपने जहन में रखना है इस बात को। अब यहाँ पे मैं रफ में थोड़ा सा ये कर देता हूँ, आप 73 को सोचें बस, ठीक है। 73 को अगर हम लिखना चाहें तो ये बन जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1, क्योंकि हम एक डिजिट इधर आए तो यहाँ पे इसके लिए हम लिख देंगे 77.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1।
फिर मल्टीप्लाई 10⁻³ जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब जिस वक्त एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स क्या हो जाती होती हैं, उनकी पावर ऐड हो जाती होती है। ठीक है, ये 10 1 + 3 ये कितना हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अगर आपको बेहतरीन आइडिया है, कोई गलती नहीं करेंगे आप, चाहे इसके फौरी बाद यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं अच्छे से आता तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप कर लें तो ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो काम किया ये भी लिख दें कि जैसे x⁻m मल्टीप्लाई x⁻n, तो इनकी पावर हम कैसे कर सकते हैं m+n। ये जैसे वो नहीं कहते कि x² मल्टीप्लाई बाय x, तो ये दोनों की पावर प्लस करके हम 3 लिख देते थे, वही काम है। ठीक है, तो आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, 6 वाला जी। 6 वाला है जी 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है जी, अब ये इसके साथ एक जैसे ही क्वेश्चन है। ये 0.65 को ले लें, सिर्फ इस अकेले को, क्या लिखा जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। ये कितना, एक डिजिट आगे को गया है तो यानी कि यहाँ पे -1 आएगा। यही चीज़ हमने इधर लिखनी है कि 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 और साथ में ये वाला 10⁻²। ठीक है, अब यहाँ पे 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 और ये इसके साथ प्लस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻1 बाकी बच गया, और 1 हम लिखा नहीं करते, ये यहाँ पे लिख भी दें तो कोई मसला नहीं है। तो ये इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब कैलकुलेटर की मदद से इन क्वेश्चन को वेरीफाई हमने कैसे करना है, तो तवज्जो से देखिएगा इस चीज़ को। नॉर्मली जो पेपर के अंदर आपको इधर पाकिस्तान के अंदर जो अलाउ है, पंजाब के अंदर, तो ये वाला कैलकुलेटर जो नॉर्मल है ये आपको अलाउ है। और जो दूसरे होते हैं जिनके इधर EX+ बल्कि कोड तो यही है, लेकिन वो डबल स्क्रीन होता है यहाँ पे, यानी कि जिसके अंदर ये फ्रैक्शन फॉर्म भी जो लिख देते हैं कैलकुलेटर, वो उधर अलाउ नहीं होते। ठीक है, उनसे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, तो इसलिए FSC लेवल तक वो का जो कैलकुलेटर है वो आपको अलाउ नहीं होती। इसलिए जो सिंपल कैलकुलेटर है साइंटिफिक, ये आपने यूज़ करने हैं ताकि बाद में आप इसी से प्रैक्टिस करें और इसी को पेपर के अंदर इस्तेमाल करें ताकि आपको कोई मसला ना हो। यह ना पहले प्रैक्टिस आप उस पर करते रहें, बाद में वो आगे जाके आप इस्तेमाल ना कर पाएँ, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल आ सकती है आपको। अच्छा, अब यहाँ पे ये मोड का बटन नज़र आ रहा है जी आपको। मोड एक मरतबा प्रेस किया तो ये वाली चीज़ें आ गई, फिर प्रेस किया ये डिग्री रेडियन ग्रेडियन वगैरह आ गए, फिर प्रेस किया यहाँ पे फिक्स, ये SCI लिखा हुआ है, ये नॉर्म लिखा हुआ है। हमने किधर जाना है, ये जहाँ पे SCI लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने करना है प्रेस 2 प्रेस करना है जी। ठीक है, 2 प्रेस किया, क्योंकि 2 नंबर पे ये लिखा हुआ है तो 2 प्रेस किया। हमारे पास यहाँ पे इसने कह दिया है कि जी अपनी वैल्यूज़ पुट करें जो भी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास पहला 2 2 0 0 0 0। इसने यहाँ पे इसकी डायरेक्ट क्या बना देनी है, साइंटिफिक नोटेशन बना देनी है। तो ये प्रेस किया तो ये 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻6 ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आसान सा काम है। और इसके बाद हम देख लेते हैं जी माइनस वाला 0.0042 ये वाला क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो इसकी हमने इधर साइंटिफिक नोटेशन लिखी थी, तो ये इसने इक्वल प्रेस करेंगे, ये आ गया जी 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। ठीक है, तो इस तरह कोई भी साइंटिफिक नोटेशन वाला आता है तो आप उसे बाकायदा करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से वेरीफाई करेंगे। तो इधर से ये वाला भी चेक कर लेते हैं कि 73 मल्टीप्लाई 10⁻, और पावर के लिए हम ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं। और अगर हमें स्केयर लिखना है तो स्केयर के लिए अकेला ये, और पावर अगर हमने कुछ और लिखनी है स्केयर से हटके, तो यहाँ पे तो इसकी 3 है, वो इधर क्यूब से भी लिखी जा सकती है। ये क्यूब नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अगर इससे भी कोई बड़ा नंबर लिखना है, फॉर एग्जांपल हमने इसकी पावर 8 लिखनी है, तो ये वाला बटन प्रेस करके 8 डालेंगे तो ये 10⁻8 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 चाहिए पावर, तो ये 3 लिख दी है, तो ये देखें 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻4। ठीक है, तो आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, वो वाला क्वेश्चन जी यहाँ पे करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 इसका रिवर्स है, मतलब आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए हैं, उसको किस में लिखना है जी, हमने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जी कन्वर्ट इन
ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है जी। अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी इसका 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻²। अभी उसका रिवर्स प्रोसेस है तो ध्यान से देखना है। अब रिवर्स प्रोसेस के लिए ये अगर हम पावर इसकी प्लस है तो आपका ये जो पॉइंट है ये लेफ़्ट से राइट की जानब जाएगा, ठीक है। और साइंटिफिक में लिखते वक्त वो लेफ़्ट से राइट जाता था तो हमारे पास माइनस बनता था, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें ये आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो अब ये 10⁻² है तो मतलब हमने ये इस पॉइंट को इधर को 2 डिजिट आगे को लेके जाना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया 804, पॉइंट इधर से उठा के इधर एंड पे ले आए हैं हम, ठीक है। ये हमारा किस में आ गया जी ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। तो इसका जो मेथड सेकंड है जो कि मैं प्रेफर नहीं करूँगा लेकिन देख लें एक मरतबा वो भी। तो यहाँ पे ये जो भी चीज़ लिखी हुई है 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻², हमने क्या करना है कि ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे 804, और हमें पता है कि पॉइंट जिधर ख़त्म करते हैं उधर लगाते होते हैं 1, और बाकी आगे जितने हमारे डिजिट हों वो 0 हम लगा देते होते हैं, ठीक है। तो ये बन गया। और इधर हमारे पास कितना है 10², 804। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 10 इसका स्क्वायर, ठीक है। और इधर 10 मल्टीप्लाई बाई ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास 804 ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें लेंथ भी काफ़ी है, डायरेक्ट लिखने तब भी कोई मसला नहीं। और कैलकुलेटर से करना तो ये इंतहाई आसान है कि हमारे पास लिखा हुआ है जी 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻² कितना है जी 2, ठीक है। ये लिख लिया, प्रेस किया तो अच्छा सॉरी अभी वो हमने चेंज नहीं किया, चेंज करने के लिए फिर वहीं पे जाएंगे जी। चलें जी हम इसे रीसेट ही कर देते हैं। अच्छा अब यहाँ पे 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻² या 10², तो ये हमारे पास कितना आ गया 804। इसकी मदद से डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर से प्रैक्टिस किए लाजमी करनी है इस चीज़ की भी, लेकिन इस तरह से हल करना आपको पता हो कि ये कैसे पॉइंट आगे पीछे मूव कर रहे हैं। उसके बाद जी सेकंड सॉल्यूशन है जी हमारे पास इसका, वो है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। अब पॉइंट ऑलरेडी इधर है तो मतलब कोई ज़रूरत नहीं है इसको आगे पीछे करने की। तो यहाँ पे 10⁻5, तो ये हमारे पास पॉइंट 5 डिजिट आगे को जाना है, ठीक है। 5 डिजिट जो है वो आगे को मूव करेगा। तो ये 1 2 3 4 5, मतलब अगर नंबर्स की यहाँ पे शॉर्टेज है तो ज़ीरो लगा के खुद वो उतने डिजिट पूरे करेंगे। या 10⁻5 कितना होता है तो वो हमारे पास उसके 1 के साथ जो 5 ज़ीरोज़ हैं वो लग जाते होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट अब यहाँ से उठ के 1 2 3 4 5 इधर लग गया, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। और उसके बाद सॉल्यूशन 3 है। सॉल्यूशन 3 के अंदर है जी लिखो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻², ठीक है। अब बताइए थोड़ा सा इजाफा ये कर सकते हैं आप कि ये लिखा हुआ है इसके साथ यहाँ पे लिख दें ऑर्डिनरी नोटेशन, अगर थोड़ी लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। हर एक के साथ ही ऑर्डिनरी नोटेशन इस तरह से आप लिखते जा सकते हैं। अब उसके बाद ये कैसे है जी पॉइंट ये वाला -2 है, पॉइंट अब इधर को नहीं जाएगा, पॉइंट आपका इधर को जाएगा इस साइड को, लेफ्ट साइड को, ठीक है। तो कितने हैं 2 डिजिट हैं। तो ये 0 पॉइंट ये ऐसे आएगा, माइनस वाला जो भी है वो आपने इधर से स्टार्ट करना है 0 पॉइंट। अब आगे देखना है एक नंबर है तो एक तो ये वाला आ गया, ठीक है। और छोड़ने कितने ही 2 छोड़ने, एक के बाद अगर आगे कोई इसके इधर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे खुद 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये 0.015 हो जाएगा। या इसको देखें कि हमने इसे कोई जी क्या बनाना है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। तो पॉइंट इधर से उठा के इधर लेके आएंगे तो ये अंदर कितने बच रहे हैं डिजिट 2 बच रहे हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे पावर -2, उस वे में भी आप देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन इसका जी 4 है जी हमारे पास 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7। अब यहाँ पे 1
77। अब पॉइंट कितने हमारे डिजिट इधर को जाएगा 7, 2 तो इधर आ गए हैं हमारे पास, ये 77 जो है, बाकी कितने रहेगा जी 5, 50 हमने इधर फिर मेंशन कर देना है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट है। ये आप करते जाइएगा खुद अपने जहन के साथ, बाद में उसको वेरीफाई आपने लाजमी करना है कैलकुलेटर के साथ। अब यहाँ पे सोल्यूशन 5 है जी, वो कर लेते हैं। ये है जी 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। ठीक है जी। अब यहाँ पे माइनस का है तो ये पॉइंट आपका इस साइड को, लेफ्ट साइड को कितने दर्जे जाएगा जी 6 डिजिट जो है वो इधर को मूव करेगा। 8 डिजिट यहाँ पे है, बाकी कोई और नंबर इसके पीछे मौजूद नहीं है, तो मतलब हमें उतने ही ज़ीरो यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो एक ये है, बाकी कितने ज़ीरो लगाने जी हमने 5। ठीक है, तो 0 पॉइंट कितने ज़ीरो लगाने जी इधर 1 2 3 4 5, फिर ये जी आपका 5 5 बस। ठीक है, ये वाला हो गया। तो आप वैसे बाद में वेरीफाई भी कीजिएगा कि अगर हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी पड़े तो पॉइंट इधर से उठा के इधर आएगा और इसके दरमियान में कितने आ गए 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, तो आसान सा काम था। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है जी सोल्यूशन 6, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। फिर -5 है तो वही काम 0 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है जी हमारे ऑलरेडी, तो इधर के एक नंबर यहाँ पे मिल गया, बाकी कितने बचेंगे यहाँ पे 4, तो 4 ज़ीरो हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसे भी इधर ही कर लेते हैं। छोटे छोटे हैं, नोटेशन लिखी, स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारे पास, तो उससे परेशान नहीं होना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो ऑर्डिनरी फॉर्म है ना हमारी, ऑर्डिनरी फॉर्म, इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरे वाली को हम क्या कहते हैं साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो हमने जस्ट यहाँ पे क्या निकाल के लिखना है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ साइंटिफिक नोटेशन लिखी हुई है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख दें। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जी 3 मल्टीप्लाई 10⁸ इक्वल डाल के, फिर ये प्लस का है तो पॉइंट इधर ऑलरेडी है, मतलब इधर को 8 जो डिजिट है वो इधर को जाएगा, और कोई नंबर नहीं नज़र आ रहा तो हमें कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे जी 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसकी स्पीड है जी मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड, कि 1 सेकंड के अंदर रोशनी आपका इतना सफ़र तय कर लेती है, इतने मीटर सफ़र आपका वो तय कर लेती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सोल्यूशन 4 है, इसके अंदर क्या है जी, द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 40,75,000 मीटर। अच्छा, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब नंबर जो लिखा हुआ है हमारे पास 4,00,75,000। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी क्या लिखनी है जी साइंटिफिक नोटेशन। जो पिछले क्वेश्चन के हैं उनके अंदर भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म इस तरह से वो करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4,00,75,000 इज इक्वल टू, पॉइंट इधर से जी किधर आना है, इस पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ आना है, तो यहाँ पे 4 आगे ये नंबर भी है, तो हमें ये पॉइंट लगा के 0,0075 ये भी लिखना पड़ेगा, और साथ में 10 रेज़्ड पावर। अब कितने डिजिट ये लेफ्ट साइड को मूव हुआ है जी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास 5 वाला, इसके अंदर क्या है जी, द डायमीटर ऑफ मार्स इज़ 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। यहाँ पे ये डायमीटर वाला जो था ये मीटर में था हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास किलोमीटर में। इसकी क्या लिखनी है जी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है।
स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जी कैसे लिखेंगे, आपको पता चल गया होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 6779 किलोमीटर, ये 3 था, तो पॉइंट इधर से किधर को जाना है जी, इस साइड को, 1 2 3, तो यहीं पे आके ख़त्म, कोई ज़ीरो साथ में ऐड करना नहीं पड़ा हमें, ठीक है। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है जी द डायमीटर ऑफ अर्थ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी क्या लिखनी है जी, इसकी भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है जी, ये स्टैंडर्ड नोटेशन कहेंगे या ऑर्डिनरी नोटेशन कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है जी इसकी, चलो इक्वल डाल के लिख लेता हूँ इसको। तो 4 ज़ीरोज़ के साथ होगा तो ये 4 डिजिट आपको राइट साइड को मूव करेगा, 1 2 3 4, मतलब इसके साथ भी किसी या ज़ीरो का इजाफा नहीं करना पड़ना, ठीक है। तो अगर ये वाले क्वेश्चन आए तो इनके जो यूनिट लिखे हुए हैं तो ये यूनिट लिखने आपने हरगिज़ नहीं भूलने, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हमें कमेंट सेशन में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।